Assalamu alaikum students, how are you? Today we are going to solve question number 3 of exercise 1.1, that is solve quadratic equation by completing square. So here I write part number 1 of question number 3, 7x square plus 2x minus 1 is equal to 0. We are going to solve it by completing square. So kindly listen carefully and follow the steps. So the first step to solve this question is you have to make the coefficient of x square is 1. अगर इसका कोफिशिएंट 1 नहीं है आपके पास ऑलरेडी तो हमने इसे 1 बनाना है खुद. नाउ here we have the coefficient of x square is 7. So how to make it 1? Obviously divided it by 7. So here हम इसकी हर टर्म को 7 से डिवाइड करवा देंगे. 2/7x minus 1/7 is equal to 0. When we divide 0/7 it makes 0. So 7 से 7 कट हुआ तो रिमेनिंग हमारे पास क्या बचा 1. x का कोफिशिएंट क्या हुआ 1. सो द रिमेनिंग टर्म इज़ 2/7x. अब नेक्स्ट स्टेप में आपने ये काम और करना है कि इसका जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम शिफ्ट करेंगे टू द राइट हैंड साइड. सो फर्स्ट स्टेप वाज मेक the coefficient of x square is 1 and the second step is shift the constant term to the right side. The sign of constant was minus, so when we shift it to the right hand side it makes plus. Now the third step, this is step 1, this is step 2. The third step is multiply the coefficient of x with 1/2. You can write here multiply the coefficient of x with 1/2. हमने x के कोफिशिएंट को हाफ़ करना है. हाफ़ मीन जब किसी चीज़ को हम हाफ़ करते हैं तो उसको ऑब्वियसली हम 2 से डिवाइड करवाते हैं. तो हम 2 से कह लें या तो हम इसको डिवाइड करवा रहे हैं या 1/2 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, एक ही बात है. ये हम यहाँ करके देखते हैं. 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2/7. तो आप देखेंगे यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो रहा है. तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म इसकी क्या आई 1/7. इट वाज अ स्टेप नंबर 3. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ एडिंग स्क्वायर ऑफ 1/7, यानी कि 1/7 का आपने स्क्वायर लेना है और ऐड करना है ऑन बोथ साइड्स. एडिंग स्क्वायर ऑफ 1/7 ऑन बोथ साइड्स ऑफ दिस. एक्स स्क्वायर प्लस 2/7 एक्स में भी हम 1/7 का स्क्वायर ऐड करेंगे और 1 + 7 में भी हम 1/7 का होल का स्क्वायर ऐड करवा देंगे. सो नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 2/7x एडिंग हेयर 1/7 whole का square is equal to, we have already 1/7 here, so add 1/7 whole square also here. अब स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए आपको स्क्वायर का फॉर्मूला भी आना चाहिए जो आप 6-7 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं. a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. यू नो डैट अगर आपके पास एडिशन का या प्लस का फार्मूला है तो 2ab की टर्म के साथ प्लस आता है. अगर आप यही फार्मूला a - b होल स्क्वायर बना दें तो जस्ट क्या चेंज होगा 2ab का साइन, रिमेनिंग 2 टर्म्स सेम रहेंगी. अब इस क्वेश्चन में हमने जो ये 3 टर्म्स बनाई हैं इन 3 टर्म्स को हमने कन्वर्ट करना है a + b होल स्क्वायर की फॉर्म में. अब देखें आपके पास यहाँ पे जो ये 3 टर्म्स हैं ये एक्सपेंडेड फॉर्म है. एक्सपेंडेड फॉर्म की क्लोज फॉर्म ये है. तो यहाँ भी हमारे पास ये 3 टर्म्स एक्सपेंडेड फॉर्म है स्क्वायर के फॉर्मूले की. तो हमने इसको क्लोज फॉर्म में करना है. यू कैन कंपेयर द टर्म्स. दिस इज़ द फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर, इट रिलेट्स टू a स्क्वायर. दिस इज द सेकेंड टर्म 2/7x, इट इज़ रिलेटेड टू 2ab. यू कैन राइट हियर इन द मिडल. आप इसको दरमियान में भी लिख सकते हैं क्योंकि एडिशन है. एडिशन में अरेंजमेंट चेंज हो सकती है. अगर 2 + 7 कर लें या 7 + 2 कर लें आंसर आपके पास सेम ही आएगा. तो अरेंजमेंट के डिफरेंट होने से क्वेश्चन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आता. सो द लास्ट टर्म 1/7 होल स्क्वायर
इज़ कम्पेयर टू द बी होल स्क्वायर. सो हम इसको राइट करेंगे ए स्क्वायर ए प्लस बी होल का स्क्वायर, यानी कि जो हमारे पास जनरल फार्मूला था ए प्लस बी होल स्क्वायर, उसमें अब ए की जगह हमारे पास फर्स्ट स्क्वायर के अंडर क्या आ रहा है एक्स, तो हमने एक्स राइट किया. और लास्ट जो हमारे पास यहाँ बी का स्क्वायर था, स्क्वायर के अंडर जो बी टर्म आ रही है यहाँ पे वो हमारे पास क्या है 1/7, तो हम ये होल का स्क्वायर बना देंगे. एक्स रिलेट्स टू ए एंड 1/7 रिलेटेड टू बी. अगर आप ये मिडल टर्म पूरी करके देखें कि 2ab हमारी पूरी होती है या नहीं होती, तो वो भी पूरी हो जाएगी. आपको मैं यहाँ करके दिखा देती हूँ. 2ab 2 फॉर्मूले का, ए टर्म में हमारे पास क्या आ रहा है x, और बी टर्म में हमारे पास क्या आ रहा है 1/7. अब जब इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यू कैन सी 2 विद x विद 1 तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये क्या बनेगा 2x, और उसके लोअर पार्ट में क्या है 7, तो ये हमारे पास क्या बना 2/7x. डेट मीन्स कि 2/7x हमारी 2ab की टर्म कंप्लीट कर रही है, हमारे फार्मूले की थ्री टर्म्स कंप्लीट हो रही हैं. डेट्स वाई वो मेक इट होल स्क्वायर x प्लस 1/7 होल स्क्वायर. और राइट हैंड साइड को हम सॉल्व करवा लेते हैं. 1/7 प्लस स्क्वायर अप्लाई कर दें, 1 का स्क्वायर 1 और 7 का स्क्वायर 49. इसे अभी हम ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे जब तक हमारे पास राइट हैंड साइड का फाइनल आंसर नहीं आता. सो I already told you how to solve two fractions, obviously by LCM method. Here we have the number 7 and 49 denominators, तो हम इसका LCM ले लेते हैं. 7 divided by 7 1 and 7 7 are 49, so again divided by 7 1 are 7. so इन दोनों को हम जब मल्टीप्लाई करवाएंगे हमारे पास LCM क्या आएगा 49. so what is the next step to solve the LCM? divide LCM by denominator of first fraction, so we will get 7, और उस आंसर को हमने न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवाना है, तो 7 1 are 7 प्लस का साइन. डिवाइड LCM बाय डिनोमिनेटर, सो 49 से 49 डिवाइड करवाएंगे आंसर क्या आएगा 1, और 1 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा आंसर क्या आएगा अगेन 1. सो x प्लस 1/7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8/49. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ हमने इसमें स्क्वायर जो है वो ख़त्म करना है. स्क्वायर किससे ख़त्म होता है स्क्वायर रूट से. सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स यू मस्ट राइट दिस स्टेटमेंट विद मार्कर बिफोर अप्लाइंग इट. 8/49 स्क्वायर से स्क्वायर रूट ख़त्म. सो रिमेनिंग टर्म इज़ हेयर. जब स्क्वायर रूट हम ख़त्म करते हैं तो उसका आंसर हम प्लस माइनस में राइट करते हैं. अब 8 का 49 का स्क्वायर तो आपको पता है 7, 8 का स्क्वायर होता है 2/√2. वो कैसे आता है आप ये देख लें. इसको अब मैं फैक्टराइज करके दिखा देती हूँ. 8 के फैक्टर्स क्या बनते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2. सो दीज 2 मेक्स 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2. अभी मैंने आपको बताया कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट ख़त्म होता है, तो ये इसके ऊपर जब स्क्वायर ख़त्म होगा ये 2 स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा और ये वाला 2 अंदर ही बचेगा. तो फाइनल आंसर 2/2 ये हमारे पास. अब हमने नेक्स्ट स्टेप में इस x का आंसर फाइंड आउट करना है. तो हम क्या करेंगे x के साथ जो 1/7 है उसको राइट हैंड साइड पे ले जाके माइनस करवा देंगे. तो x इज़ इक्वल टू -1/7 प्लस माइनस 2/2/7. Now again we are having two fractions and in between we have a plus और माइनस. इस प्लस माइनस का मतलब ये है कि इसके दो आंसर्स आएंगे. एक आंसर हम प्लस के साथ राइट करेंगे, एक माइनस के साथ राइट करेंगे, लेकिन दो फ्रैक्शंस हैं और इनको हमने अगेन LCM के साथ ही सॉल्व करना है. सो x इज़ इक्वल टू दोनों डिनोमिनेटर्स क्योंकि 7 थे तो LCM भी क्या आ जाएगा हमारा 7 ही. तो जब आपके पास डिनोमिनेटर सेम हो और LCM भी वही हमारे पास आ जाए 7 या सेम नंबर आ जाए, तो हमें उसमें ऊपर वाले नंबर से हम डायरेक्टली भी राइट कर सकते हैं. हमें उसमें वो डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन वाला प्रोसेस ना भी करें तो आप इनको डायरेक्टली राइट कर दें. अदरवाइज़ प्रोसेस वही है कि आपने LCM को डिनोमिनेटर से डिवाइड करवाना है, जो आंसर आएगा उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवाना है. सो व्हेन यू डिवाइड द 7 by 7 you get 1 and when you multiply it 1 obviously it gives us 1. Again we will repeat this process on the second fraction, or if you have any other third fraction in any other question you will repeat the same process to the other fraction. Anyways, because here we can't solve
this numerator, so this is your answer. Or you can write this answer separately. -1 plus 2 under root 2 over 7 minus 1 minus 2 under root 2 over 7. Both are the answers of this x. So the solution set is -1 plus minus 2 under root 2 over 7.